अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज का विज़िट एक डिफरेंट विज़िट होगा और नाइट विज़िट है बेसिकली। और 14 अगस्त से पहले बहरिया कुछ प्रिपरेशंस करता है लाइटिंग के हवाले से। काफ़ी लाइटिंग होती है, तो साथ साथ आपको थोड़ा सा नाइट विज़िट करवाते हैं, साथ साथ आपसे डिस्कशन करते हैं। तो बाकी डे टाइम की वीडियोस तो ऑलरेडी आप लोग देखते रहते हैं। वापसी पे हम सेक्टर ए को देखेंगे। वहाँ पे जो ट्रफेलगर स्क्वायर है वहाँ पे काफ़ी लाइटिंग है। इस तरह से आगे जो डिफरेंट राउंड अबाउट्स हैं वहाँ पे लाइटिंग है, और आगे हेड ऑफिस साइड पे काफ़ी लाइटिंग है। तो डिफरेंट प्लेसेस को देखेंगे और साथ साथ आपसे डिस्कशन भी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम टाइम में जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लाइटिंग और नाइट व्यू बहरिया इनक्लेव का, तो वो आप लोग देख सकें। और साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि बहरिया इनक्लेव के अंदर नाइट टाइम में कितना रश होता है, कितनी यहाँ पे ट्रैफिक है। तो उसके हवाले से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये मेन रोड है, रोड नंबर 8, जो कि लीड करता है आपको आगे स्विक सेंटर हेड ऑफिस की तरफ, और आगे जितने भी सेक्टर्स हैं उसकी सारी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। और सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्टार और मून, और ये एक राउंड अबाउट है छोटा सा, जिसको डेकोरेट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको लाइटिंग मिलेगी देखने को। तो चलते हैं आगे। ये C1 का एवेन्यू 1 है और ट्रैफिक नॉर्मल होती है, यहाँ पे रश नहीं होता। और इस टाइम पे लोग इस्लामाबाद से वापस आ रहे होते हैं नॉर्मली, जो जॉब्स वगैरह करते हैं। तो बहुत ज़्यादा रश आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। होपफुली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको और एक जजमेंट करने के लिए कि ट्रैफिक कितनी है, रश कितना है, लोगों की आमदोरफ्त नाइट टाइम पे कैसी होती है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी और डिस्कशन हम इसमें करेंगे साथ साथ कि बहरिया इनक्लेव में आप जो पैसा है उसको कैसे आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, या प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ आप कह सकते हैं, या रोटेशन आप कह सकते हैं कि एक ही प्लॉट आप एक साल अगर सेल नहीं करते और अगर आप एक प्लॉट बेच के उसी पैसे को रोटेट करते हैं तो कितना प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली आप अर्न कर सकते हैं। तो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी। नॉर्मली ऑफिस में डिस्कशन करनी थी लेकिन वो फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ ये आपको थोड़ा व्यू भी मिल जाए, थोड़ा सा आपको नाइट व्यू मिल जाए बहरिया इनक्लेव का, साथ साथ थोड़ी सी डिस्कशन आपसे हो जाए, तो डेफिनेटली काफ़ी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो C1 यहाँ पे एग्ज़िट हो जाता है, आगे हम चलेंगे। आगे सेक्टर F स्टार्ट हो जाता है। ये राइट साइड पे सारा सेक्टर F का एरिया आ जाएगा। और देख सकते हैं कोई रश वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो साथ साथ डिस्कशन भी करते हैं। जो मेरा मेन पॉइंट होता है कि आप अगर एक प्लॉट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल आपको, ये सेक्टर F से गुजर रहे हैं तो इसी की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे अगर हम चले जाएं, एक साल पहले चले जाएं, तो सेक्टर 1 के अंदर जो प्लॉट प्राइस थी 1,40,45 इसी के अराउंड थी अगर सेक्टर 1 की बात करें। और आज भी अगर हम देखते हैं तो जो प्राइस है वो उसी के आसपास घूम रही है, 1,40,45 है। और कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ क्लाइंट्स को हमने मशवरा दिया था उस टाइम पे कि आप अपना प्लाट सेल आउट करें, और जो सेमी डेवलप प्लाट्स हैं 5 मरला या नॉन डेवलप, लाइक 19 ABCD एग्जांपल आपको देता हूँ। सेक्टर N आज से 1 साल पहले मतलब क्लैरिटी नहीं थी कि ये लैंड कब क्लियर होगी, लेकिन 6 मंथ पहले हमें न्यूज़ आना शुरू हो गई थी कि यहाँ पे जो लैंड के मामला हैं वो क्लियर हो रहे हैं।
तो मेरे राइट साइड पे काफ़ी ब्यूटी है, बहुत अच्छी लाइटिंग है और साथ साथ मॉडल्स हैं कुछ, ये पैरेट है, फ्लावर्स हैं, तो इस तरह काफ़ी अच्छी आपको लुक आती है। तो बाकी ये लाइटिंग अब आपने खुद ही देखनी है, मैंने आपसे डिस्कशन करनी है। तो ये जहाँ भी लाइटिंग होगी मैं कुछ एंगल्स सेट कर दूंगा, कुछ जूम कर लूँगा, तो ये अब आपने खुद ही इसका ख्याल करना है। और बात हो रही थी इन्वेस्टमेंट रोटेशन के हवाले से, तो मैंने कुछ लोगों को मशवरा दिया कि आप ये प्लॉट अपना सेल आउट करें, 1 करोड़ 40 ऑफ़र आ रही है या 1 42 आ रही है, तो इसको आप आगे रोटेट करें। लेकिन उस टाइम लोगों का यही माइंड था कि नहीं, प्राइस ऊपर जा रही हैं, रेट्स बढ़ेंगे, हम इसको 6 महीने बाद देखेंगे या 1 साल बाद देखेंगे। तो अभी 1 साल गुजर गया है, मैं कुछ हिस्ट्री देख रहा था अपने SMS, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ से भी हेल्प मिली है कि आज से 1 साल पहले प्राइस क्या थी और आज प्राइस क्या है। तो आज अगर आप प्लॉट सेल करते हैं सेक्टर F सेक्टर 1 में तो वही रेट है, और 1 साल पहले भी वही रेट था। आज बल्कि कुछ रेट कम हुआ है, क्योंकि अगर आप चीज़ अर्जेंट सेल करना चाहते हैं तो कस्टमर अवेलेबल नहीं है, और अगर कस्टमर अवेलेबल है किसी प्लॉट का तो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्लॉट्स को सेल आउट नहीं कर रहे, वो कहते नहीं हम होल्ड करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। और मार्केट सिचुएशन हमारे सामने है और आपके भी सामने है, अभी नियर फ्यूचर बिल्कुल भी ऐसी कोई होप नहीं है मार्केट के बेहतर होने की, और ना कोई होप है इलेक्शन के होने की, ना कोई ऐसी होप है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होने की, और ना कोई ऐसी होप फ़िलहाल लग रही है कि मुल्क में कोई बहुत जल्दी बेहतरी आने वाली है। तो ये जो हालात हैं अभी नियर फ्यूचर ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। तो अभी अगर किसी का प्लॉट सेल होता है किसी भी सेक्टर में हो, लाइक F है, F1 है, C3 है, C1 सेक्टर है, वाट जो भी आपका प्लॉट है किसी भी लोकेशन के ऊपर है, अगर आपको अच्छी ऑफ़र मिलती है तो मेरा मशवरा ये है कि उस प्लॉट को आप सेल आउट करें। हो सकता है आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर आप कहें जी मैंने ये प्लॉट सेल आउट करना है, तो उस टाइम भी आपको यही प्राइस मिलेगी। अगर आज 1 करोड़ 50 आपको मिल रहा है तो 6 महीने बाद भी आपको ये इतना ही मिल रहा होगा। लेकिन फ़ायदा आपको क्या होगा, आज अगर आप प्लॉट को सेल आउट करते हैं तो आगे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, लाइक 5 मरला में, 8 मरला में, जो सेमी डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते प्लॉट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप 1 करोड़ 50 लाख का प्लॉट सेल करते हैं सेक्टर F में, और इसी 1 करोड़ 50 को आप री इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, 5 मरले में कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, 19 ABCD का एरिया, स्पेशली सेक्टर N में काफ़ी हॉट एरिया है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो 6 मंथ बाद आप ग्रंटेड कम से कम अगर हम डेड प्राइस के ऊपर भी जाएं तो 10 लाख प्रॉफिट मिनिमम आपको मिलेगा एक प्लॉट के ऊपर, और अभी वहाँ पे जो रेट है 70 लाख प्लस माइनस का रेट है। और अगर आप 2 प्लॉट बाय करते हैं, ठीक है, आपने मतलब रोटेट किया है ना, शिफ्ट किया अपने प्लॉट को, तो अगर आप 2 प्लॉट बाय करते हैं तो कम से कम जो मिनिमम है 20 लाख आपका प्रॉफिट है, और 25 लाख भी हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है। लेकिन हम डेड प्राइस के ऊपर आते हैं, फीस वगैरह निकाल के, टैक्स वगैरह निकाल के, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो कम से कम 20 लाख है। अब आपने अगर सेक्टर F के अंदर ही प्लॉट रखा तो आपका 6 महीने बाद भी जो रेट है वो यही 1 करोड़ 50, 55, 1 करोड़ 45 इसी के राउंड सर्कुलेट करेगा, और हो सकता है कस्टमर कब मिले कब ना मिले। अब मेरी जो वर्किंग है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 साल के अंदर सेक्टर F में सेक्टर 1 के मेरे पास प्लॉट फॉर सेल है, कम से कम 2 से 3 कस्टमर 1 साल में आए हैं इस एक लोकेशन के ऊपर, जब से ये मार्केट स्लो हुई है, डाउन हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप चीज़ को सेल आउट करना चाहेंगे, क्योंकि अब आप मार्केट में नहीं है और आपको मार्केट का आइडिया भी नहीं है, अब अपने वर्किंग से सोचते हैं जी मेरा प्लॉट अभी चूँकि मेरी ज़रूरत थी वो मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है, अब मुझे 2 महीने 3 महीने 4 महीने मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं प्लाट को जो होल्ड कर लेता हूँ, और जब हालात बेहतर होंगे तो फिर मैं प्लाट को सेल आउट करता हूँ। तो हो सकता है अपना 6 महीने बाद भी यही हालात रहें और फिर आप प्लाट सेल आउट करना चाहें और आपका प्लाट जो है वो सेल आउट ना हो। तो बहरहाल इसी को डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं ज़रा हेड ऑफ़िस के पास आ गया हूँ और यहाँ से मैं थोड़ी सी लाइटिंग आपको हेड ऑफ़िस की दिखाता हूँ, क्योंकि इतना सफ़र करके आए हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये जो एरिया है हेड ऑफ़िस का ये थोड़ा सा दिखाऊँ। ये सामने हेड ऑफ़िस का एरिया है।
ये सारा हेड ऑफिस है। थोड़ा आगे चलते हैं, इन साइड से भी मैं आपको इसकी जो सराउंडिंग है वो दिखाता हूँ आगे जाके थोड़ा। और ये बेसिकली सारा स्विक जोन, स्विक सेंटर का एरिया है। और आपने देखा होगा कितनी ट्रैफिक है, कितनी पॉपुलेशन है, मीन्स के साइलेंट एनवायरनमेंट है, बहुत ही पीसफुल है। और वैसे भी यहाँ पे लोग आवारा इस तरह नहीं निकलते घरों से। हर बंदा ऑफिस से आता है, ड्यूटी से आता है, घर में जाता है, रेस्ट करता है और अपना जो भी उसका होमवर्क है फैमिली के साथ बिज़ी होता है। तो इस साइड की तरफ चलते हैं। ये हेड ऑफिस की तरफ हम आ रहे हैं। ये सारा स्विक जोन का एरिया है, स्विक सेंटर। तो यहाँ से मैं आपको जस्ट इसकी ज़रा रिमोटली एक लुक ही दिखाता हूँ। बाकी तो हेड ऑफिस क्लोज है और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जस्ट ये हेड ऑफिस का एरिया, ब्यूटीफुल लोकेशन, ज़बरदस्त लाइटिंग। बाकी आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा एरियाज जो डिफरेंट किस्म के राउंड बाउट्स हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये सारा हेड ऑफिस का एरिया है जहाँ ट्रांसफ़र्स होती हैं, मार्केटिंग ऑफिस है, डिज़ाइन विंग, सारे यहाँ पे ऑफिसेज हैं। तो डिस्कशन आपसे हो रही थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो अगर आप प्लॉट अपना सेल आउट करते हैं तो छोटे प्लॉट्स में चले जाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से 2 साल से या हो सकता है 3 साल से स्टक हो, और उसको आप रोटेट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी हमें तो कोई मसला नहीं है, आपकी चीज़ है, आपका प्लॉट है, बेशक उसको 10 साल रखें। लेकिन जो हमारे माइंड में एक चीज़ आ रही होती है वो हम आपको गाइड कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। यहाँ से भी एक लुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली फ्रंट एरिया है और हेड ऑफिस की एंट्री है सामने। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन। ये फ्रंट साइड है हेड ऑफिस की और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है इस टाइम पे। थोड़ा इनसाइड भी मेरे ख्याल में गेट बंद होगा, तो मैं इन साइड से भी ट्राई करता हूँ। अगर मुझे अंदर से गुजरने का मौका मिलता है तो मैं थोड़ा सा आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। तो इस तरह से जो मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली उन प्लॉट्स की कर रहा हूँ जो पोजेशन प्लॉट है, डेवलप प्लॉट है और जिनकी प्राइसेस मैच्योर हो चुकी हैं। तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ें। मैं देखता हूँ अगर गेट ओपन होता है तो जस्ट एक लुक मैं आपको इनसाइड भी लेके चलता हूँ। गेट ओपन है फ़िलहाल, ट्राई करते हैं। ये सारा एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल लुक। ये पार्किंग है, डे टाइम यहाँ पे रश होता है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको ये इसका दिखाता हूँ एरिया। इस तरह से सारी लाइटिंग है यहाँ पे। ये एंट्री है सामने हेड ऑफिस की और ये सारा ब्यूटीफुल बेहतरीन निकले। इस तरह से दूसरी साइड पे भी लाइटिंग है। तो बाकी हम देखते हैं जो एरिया आपका दूसरा है जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं, राउंड बाउट्स हैं, वहाँ की लाइटिंग मैं आपको शो करूँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और बाकी हम आप गुजरेंगे सेक्टर जे साइड से। ये सामने सेक्टर आई का एरिया आएगा। बेसिकली ये सिविक सेंटर है, हेड ऑफिस की सराउंडिंग। ये कमर्शियल्स प्लाजे राइट लेफ्ट। तो यहाँ पे शॉप्स, ऑफिसेस, हर चीज़ आपको मिल जाती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम सेक्टर जे साइड की तरफ से निकलेंगे, सेक्टर एल साइड से, सेक्टर एच साइड से, और एरोप्लेन चौक की तरफ जाएंगे। और जस्ट आप साथ साथ देख सकते हैं इन्वायरमेंट, ट्रैफिक, रश, कितनी मतलब लोग बाहर हैं। तो ये सामने आपके सेक्टर जे है और ये आपका मेन रोड जो हेड ऑफिस की तरफ आता है। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे तकरीबन 8 PM टाइम है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ
और देख सकते हैं सारा इन्वायरमेंट। और यही बहरीन एन्क्लेव का एक ख़ासा है, एक ब्यूटी है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही कंफर्ट इन्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकलें या फैमिलीज़ बाहर निकलें वॉक करें। वैसे तो हर सेक्टर के अंदर अपना एक पार्क है और फैमिलीज़ वगैरह वहीं पे ही वॉक करती हैं, लेकिन वैसे अगर आपने थोड़ा वॉक ज़्यादा करनी है या आपने एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा रनिंग में आना है, तो भी आप रोड के एक साइड पर आराम से कर सकते हैं वॉक। और ये सेक्टर है सामने, और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे एरोप्लेन चौक की तरफ। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल पीसफुल, कोई रश नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल वेरी पीसफुल इन्वायरमेंट है। और डिस्कशन हमारी हो रही थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रोटेशन के हवाले से। तो अगर आप रोटेट करते हैं अपने प्लाट्स को, तो मेरा मशवरा ये है कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस तरह से। कुछ लोग होते हैं जो कि अपार्टमेंट्स का रेंट खाना चाहते हैं, मतलब वो कहते हैं जी हमारा अपार्टमेंट है तो हम रेंट लेते हैं इसका। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे लाइक क्यूब अपार्टमेंट्स, वहाँ पे अब पोजीशन वगैरह मिलना शुरू हो गया है और काफ़ी अच्छी प्राइसेस हैं वहाँ पे। 1 बेड तकरीबन 95 PU पेड के साथ करोड़ तक भी है, और 2 बेड 1 करोड़ 25-30 का रेट है। इस तरह 3 बेड 2 करोड़ 50 प्लस माइनस का रेट है ऑल ड्यूज क्लियर के साथ। और वो लोग क्या सोचते हैं जी हम रेंट लेंगे, अज्यूम कर लेते हैं 1 साल का आपका रेंट जो बनेगा, जो कि हालात हैं तकरीबन 6-7 लाख आप 3 बेड का रेंट अर्न कर सकते हैं 1 साल में। और वो भी तब कर सकते हैं जब आपके पास ऐसी पार्टी हो जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली है और उसके साथ लॉन्ग टर्म आपका एग्रीमेंट है, और आपको पता है कि हमारा 1 साल बाद हमें इतना जो इनकम है वो मिलेगी। तो वो आपको ज़रा क्लैरिटी हो जाती है और कंफर्म आपकी इनकम होती है। और अमाउंट कितनी है आपकी, इन्वेस्टमेंट कितनी है, तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख की, और कितना आप प्रॉफिट उस पर ले रहे हैं 6 लाख 7 लाख पर ईयर। अगर आप रैंडमली इसको देते हैं, मतलब 2 महीने पार्टी आई, 1 महीना खाली रहा, फिर 3 महीने पार्टी आई, 1 महीना खाली रहा, तो वो एवरेज आपकी बिल्कुल डाउन हो जाती है, नीचे आ जाती है। और इसी इन्वेस्टमेंट को 2 करोड़ 50 लाख को अगर आप प्लॉट्स के अंदर ले जाएं या कमर्शियल शॉप में ले जाएं जिसकी रेंटल वैल्यू अच्छी है, तो आप अंदाज़ा लगाएं अगर प्लॉट्स के अंदर आप 2 करोड़ 50 लाख को इन्वेस्ट करते हैं, तकरीबन 5 मरला में करते हैं या 8 मरला में करते हैं, और आजकल की जो मार्केट है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आपको बुलेवार्ड कैटेगरी के प्लॉट्स तकरीबन 80 प्लस में मिल जाता है, जो कि तेज़ मार्केट में 1 करोड़ का प्लॉट था। तो 15 से 20 लाख प्राइस अभी लेस हुई है, और बहुत रेयर ऑप्शन बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के ऊपर आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर होते हैं। तो अगर आप ये 2 करोड़ 50 कम से कम आप 3 प्लॉट भी ले लेते हैं, बाकी आप अपने पास अपनी सेविंग अपने यूज़ के लिए पैसा रखें, लेकिन अगर आप 2 प्लॉट या 3 प्लॉट भी लेते हैं तो कम से कम 1 साल में आप 20 से 25 लाख प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ईजीली। लेकिन अब मसला वहीं पे है कि प्रॉपर्टी वो लेनी है जो कि मतलब मैच्योर होने वाली हो, सेमी डेवलप हो, या जिस साइड पे डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली हो या डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई हो, तो वो चीज़ें अगर आप लेंगे जो कि आपको 100% श्योरिटी होगी कि 1 साल में इसका पोजीशन मिल जाएगा, तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 20 से 25 लाख प्रॉफिट मिलेगा 1 साल में। और ये मैं डेड मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट तेज़ होती है जैसे पहले थी, मतलब हालात बेहतर हो जाते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, अच्छी गवर्नमेंट बन जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो जाती है, ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो एक्शन वगैरह हो रहे हैं पार्टीज़ के ख़िलाफ़ ये ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट उठेगी और अच्छी प्राइसेस पे आप चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। अगर मार्केट तेज़ होती है तो आप 30 लाख 35 लाख भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डेड प्राइस बता रहा हूँ, मिनिमम टैक्स वगैरह निकाल के, फीसें निकाल के, कमीशन निकाल के 20 से 25 लाख आप अर्न कर सकते हैं। और अगर आप रेंट पे जाते हैं तो आप कितना वहाँ पे ले लेंगे, 6 लाख कमा लेंगे, 7 लाख कमा लेंगे अगर आपका एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म किसी पार्टी के साथ रहता है। और दूसरी चीज़ ये माइंड में आ रही होगी कि इसकी एप्रिसिएशन, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है। और ये जो क्यूब अपार्टमेंट्स हैं स्पेशली, मैंने एक ही इसके मतलब एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी और भी ऑप्शंस काफ़ी हैं।
अब ये जो क्यूब अपार्टमेंट्स हैं इनकी प्राइसेस हाई लेवल पर जा चुकी हैं। अब 3 बेड की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। 3 बेड फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं। 3 बेड अपार्टमेंट्स मैं आपको अब लेके चलता हूँ। जी ठीक है, दूसरे रोड से ले चलता हूँ, लिंक रोड C1 का, और आगे हिल टॉप रोड से हम जाएंगे सेक्टर C में। वहाँ क्या लाइटिंग है उसको थोड़ा देख के तो फिर एक ही तरफ जाएंगे और फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो साथ साथ हम अपनी जो बात है उसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो बात हो रही थी आपसे 3 बेड क्यूब अपार्टमेंट के हवाले से। अभी जो प्राइसेस हैं 2 करोड़ 50 लाख प्लस माइनस का रेट है 3 बेड क्यूब अपार्टमेंट। और 5 मरले का हाउस आपको मिलता है इस टाइम पे 2 करोड़ 30 35 40, 2 करोड़ 50, 2 करोड़ 60 तक भी रेट्स हैं। अच्छी क्वालिटी के जो हाउस है वो तकरीबन 240 45 50 इसके आसपास मिलता है, जिसमें प्रॉपर 3 बेड होते हैं, ऑर्डर रूम के साथ, कार पार्किंग के साथ। आपको सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है, ममटी जिसे हम कहते हैं, टॉप रूफ पे। तो ये मच बेटर ऑप्शन है आपके पास एज़ कम्पेयर टू 3 बेड अगर कोई बाय करना चाहता है। ठीक है, इवन के आजकल चीज़ें रेडीमेड आपको मिल जाती हैं, अच्छे हाउसेस मिल जाते हैं, थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है आपको। जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूँ 3 बेड विद 5 मरला। तो अब जिस बंदे ने जिसकी 3 बेड की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे माइंड में चीज़ आती है कि क्यों ना वो 5 मरला हाउस की तरफ जाए, और वो कंपैरेटिवली उसको कम प्राइस पे भी मिल सकता है। और हो सकता है उसको 2 करोड़ 30 में अच्छा ऑप्शन मिल जाए, 2 करोड़ 35 में मिल जाए, और जो कि मार्केट के आजकल हालात हैं, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। तो जो 3 बेड की प्राइस है मेरे ख्याल में फ्यूचर में थोड़ी सी रिवर्स होगी, डाउन होगी, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है 2 करोड़ 30 35, इसको इसी के इसके सराउंडिंग में इसको चलना चाहिए, और इसकी जो प्राइसेस हैं इसी के आसपास होनी चाहिए, जो मेरी अपनी ओपिनियन है। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है। और बाकी जो 2 बेड है वो वेरी गुड ऑप्शन, मतलब स्पेशियस उसके बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्ज किचन, वो एक रीज़नेबल स्पेस है, और प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 2 बेड से 3 बेड पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर चली जाती है। 2 बेड आपको मिल जाता है 1 करोड़ 25 30, अगर ऑल ड्यूज़ क्लियर करेंगे तो 1 करोड़ 45 50 का पड़ जाएगा आपको CA PU पे करके। ये सेक्टर C में हम आ गए। जस्ट अभी मैं आपको ये सेक्टर C का थोड़ा सा एरिया दिखाता हूँ। ये तकरीबन 80% या 85% आप कह सकते हैं कि ये डेवलप एरिया है, और इसमें भी आप देख सकते हैं इस टाइम पे कितना रश है, कितनी ट्रैफिक है, कितनी आबादी है। मैं आगे जो पार्क है म्यूज़िकल पार्क, उस साइड की तरफ जाना चाहूँगा, देखते हैं कि वहाँ पे लाइटिंग है कि नहीं है। और ये आपके सामने ये वो टाइम है जिस टाइम पे मतलब सारे लोग फैमिलीज घरों में आ जाते हैं शाम को और बाहर वॉक करना चाहेंगे। तो स्ट्रीट्स बिल्कुल पीसफुल और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी जिन जिन लोगों का प्लान बहरी एनक्लेव है और वो यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, तो वो इस साइड पे आ सकते हैं और इस सोसाइटी को चूज़ कर सकते हैं। जो मेरे राइट साइड पे पार्क है, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम अभी इन्होंने नहीं किया हुआ। मैं जस्ट आगे से वापस आता हूँ और जाएंगे सेक्टर A की तरफ, वहाँ पे लाइटिंग है, तो वहाँ से हम आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली सेक्टर C प्राइम लोकेशन 1 कनाल का एरिया। लाइटिंग अंदर पता नहीं क्यों ऑफ है, रीज़न हो सकती है क्योंकि फैमिलीज वॉक करती हैं, सिटिंग एरिया भी है अंदर, तो हो सकता है लाइटिंग को ऑफ किया गया हो। कल भी मैं ट्राई करूँगा, अगर कोई इसकी तरफ कोई लाइटिंग हुई तो मैं एक शॉट अपडेट कर दूंगा, आप देख सकते हैं। और बाकी साथ साथ डिस्कशन करते हैं। तो कंपेयर कर रहे थे 3 बेड विद 5 मरला, और कुछ लोग रेंट खाना चाहते हैं, लेकिन रेंट के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन है। 5 मरले का हाउस भी अगर आप बाय करते हैं तो उसका भी रेंट आपको तकरीबन 60,000 से लेकर 70-75,000 तक भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा सेक्टर लोकेशन। चलते हैं आगे, और मैं आपको लेके चलता हूँ
जो जू वाला रोड सी एवेन्यू है उस रोड से आपको लेके चलता हूँ। ये रोड 5 है, राइट साइड पे हॉस्पिटल है। थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ ब्रीफ भी करता जाऊँ, बातें तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल ये मेन गेट से लेकर आपने कंप्लीट हेड ऑफिस सेंटर तक का विज़िट कर लिया है। और यहाँ पे भी लाइटिंग होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में शायद कल कुछ जगह पे इंस्टॉलेशन करें। तो बहरहाल हम फॉलो करते हैं। जो सी एवेन्यू है उस साइड पे हो सकता है कुछ लाइटिंग हो जू के सामने। ये सामने जू का एरिया सी एवेन्यू। ये सी एवेन्यू आ गया है, जू का एरिया। लेफ्ट टर्न करूंगा तो मेन गेट की तरफ जा सकते हैं। मैं आगे से थोड़ा लेके आता हूँ, लेकिन लाइटिंग मैं जस्ट ये आपको दिखाता हूँ। ओके, उधर भी लाइटिंग काफ़ी है अर्बन बुलेवार्ड सेक्टर ए की तरफ। तो थोड़ा सा ये एरिया दिखा के, ये आपके सामने है लोकेशन। ट्रैफिक का फ्लो भी आप देख सकते हैं। ये वो एरिया, ये वो टाइम है जिस टाइम पे अगर आप इस्लामाबाद जाएं तो आपको ट्रैफिक मिलेगी। मार्केट्स में चले जाएं, सेक्टर्स में चले जाएं, मेन हाईवेज़ पे चले जाएं तो रश ही रश। ये सी एवेन्यू का व्यू है। आगे से वापस आते हैं और मैं फिर आपको जो सेक्टर ए अर्बन बुलेवार्ड, ट्रफालगर स्क्वायर और सेक्टर ए का अर्बन बुलेवार्ड वो दिखाता हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है बहरिया एनक्लेव। नाइट के हवाले से वीडियो अभी आपने ये देख ली है। डे की वीडियोस तो आप देखते रहते हैं। डे में भी अगर वीडियोस देखेंगे तो भी आपको रश नहीं मिलेगा। मैं डे टाइम नॉर्मली जो पीक टाइम होता है 12-1 बजे, उसी के दौरान वीडियोस बनाता हूँ। तो नॉर्मली आपको इतना ज़्यादा रश नहीं मिलता। यहाँ से वापस टर्न करते हैं। ये सारा सी एवेन्यू, इनक्लेव एवेन्यू, जो कि आगे सेक्टर एम की तरफ लीड करेगा और उस साइड से डेवलपमेंट वर्क भी स्टार्ट है। यहाँ से आप वाइड एंगल व्यू ले सकते हैं। चलते हैं मेन गेट से अंदर सेक्टर ए की तरफ। बाकी सेल परचेज़ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी अच्छा मशवरा होगा, अच्छी एडवाइस होगी, आपको दे देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे से डील करनी है या मेरे से प्लॉट लेना है। जो भी हमारी समझ में चीज़ होगी हम आपको बता देंगे। बाकी मार्केट ओपन है, अच्छे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। तो जस्ट आपको नीड है थोड़ा होमवर्क करने की, सेंसिबल तरीके से डील करने की। तो चीज़ें इंशाल्लाह इस टाइम पे मार्केट में बहुत ही रीज़नेबल हैं। जिनके पास पैसा है वो डिसीजंस लें और इन्वेस्टमेंट करें। तो यही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। बाकी मार्केट जब तेज़ होती है तो उसमें तो सारे दौड़ में शामिल हो जाते हैं, तो फिर चीज़ें आपको थोड़ी महंगी मिलती हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये मेन गेट की एंट्री है। मैं थोड़ा सा लेफ़्ट टर्न करूँगा और प्रॉपर आपको इसकी जो एंट्री है मेन गेट की, जो लाइटिंग है वो दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन, लाइटिंग की हुई है और आगे अर्बन बुलेवार्ड है। तो ये आप बैठे बिठाए बहरिया एनक्लेव की जो लाइटिंग है, जो विज़िट है, नाइट व्यू है, सारा घर बैठे बिठाए देख सकते हैं। कोई पाकिस्तान में है, कोई ओवरसीज़ है, आपको एक कंप्लीट इसका आइडिया मिलेगा। और बहरिया हमेशा लाइटिंग करता है, कोई भी मौका हो। तो बहरिया का यह ख़ासा है कि वो प्रॉपर अपनी जो सोसाइटी है उसको मेंटेन रखते हैं और लोगों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो कि आपको रिलैक्स करता है। आप जो भी लोग मतलब बहरिया में आएंगे, विज़िट करेंगे या रह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है और आई कैचिंग इन्वायरमेंट है और
एक आपको अच्छी फील आती है। जो लोग बहरिया में रहते हैं उनको तो डेफिनेटली इसका अंदाज़ा है, लेकिन जो लोग बहरिया से दूर हैं और अभी तक प्लान नहीं कर रहे, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो फिज़िकली वो आके चीज़ों को एंजॉय करेंगे। ये देख सकते हैं सारा अर्बन बुलेवार्ड, ट्रफालगर स्क्वायर, ये लेफ़्ट साइड पे ऑफिस है। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे देता हूँ ट्रफालगर स्क्वायर का। ये सारा व्यू है इसका, मैं जस्ट आपको आगे लेके चलता हूँ। ट्रफालगर स्क्वायर है और आगे थोड़ा अर्बन का मैं एरिया आपको दिखाता हूँ। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, लेकिन चलें, अगर आप फिज़िकली विज़िट करना चाहेंगे तो आपको पूरा दिन चाहिए, बल्कि नाइट चाहिए। नाइट टाइम तो आप खैर नहीं आ सकते, जो लोग दूर हैं, इवन के इस्लामाबाद से भी आउट हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपको आइडिया हो जाता है कि बहरिया एनक्लेव की जो ब्यूटी है नाइट में वो कैसी है। ये जैम मॉल मेरे राइट साइड पे, कमर्शियल एवेन्यू, जिसकी एक मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी लास्ट टाइम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। बहुत कम लोग वीडियोस को देखते हैं इस तरह की, लेकिन डेफिनेटली जिसका इंटरेस्ट जिसमें होता है उस तरह की वीडियोस वो देखते हैं। यहाँ पे भी लाइटिंग मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी, लेकिन ख़ास जो प्लेसेस हैं वहाँ पे लाइटिंग है। यहाँ तक वन कनाल का एरिया है अर्बन बुलेवार्ड पे। यहाँ वन कनाल का हाउस भी फॉर सेल है पीछे, ज़बरदस्त हाउस है, ब्रांड न्यू। लेफ्ट साइड पे क्यूब अपार्टमेंट्स हैं। 8 करोड़ 25 लाख प्राइस है वन कनाल हाउस। अगर कोई सेक्टर ए में हाउस लेना चाहता है तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सेक्टर ए 10 मरला में एक 1 यूनिट हाउस अवेलेबल है। 4 करोड़ उसकी फाइनल प्राइस है। तकरीबन 6 ईयर यूज्ड हाउस है, 4 बेड, और वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लिविंग अपॉर्चुनिटी है। 8-10 लाख उस पर अगर आप लगा के उसको 20-30 लाख उसके ऊपर आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो ये अर्बन बुलेवार्ड, वेरी प्राइम लोकेशन, वेरी पीसफुल लोकेशन। ये देखें 90% सेक्टर डेवलप है। रोड्स के ऊपर आप रश देख सकते हैं, ट्रैफिक देख सकते हैं। तो बिल्कुल आपको खामोश साइलेंट इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे। लेफ़्ट साइड पे पार्क है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे लिविंग कम्युनिटी है। एजुकेटेड लोग हैं, सिविलाइज्ड पीपल यहाँ पे रहाइश पजीर हैं। तो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जैसा कि शहरों में होता है या लोकल सोसाइटीज़ में होता है, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आते हैं जो कि मैच्योर हैं, एजुकेटेड हैं, जॉब होल्डर हैं या ओवरसीज़ हैं, या कुछ फैमिलीज़ ऐसे भी हैं जिनके जो कमाने वाले हैं वो बाहर हैं और फैमिलीज पीसफुल तरीके से अपने घरों में रह रही हैं। और प्रॉपर सिक्योरिटी है बहरिया के अंदर, मतलब चेक एंड बैलेंस है। और फुल प्रूफ सिक्योरिटी तो कहीं भी नहीं आपको मिल सकती, लेकिन ये कि कंपैरेटिवली मच बेटर सिक्योरिटी है। बाकी जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है हर घर में, और हर घर की जो हिफाजत है वो जो वहाँ के रहायशी हैं उनके ऊपर होती है कि वो अपने घर को सेफ एंड सिक्योर रखें। मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसे वर्कर्स जो काम करते हैं हर चीज़ उनके साथ शेयर ना की जाए। तो बहरहाल ये आज़ादी चौक आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका व्यू दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। लेफ़्ट साइड पे बीकन हाउस, यहाँ से भी मैं अक्सर ट्राई करता हूँ कि आपको व्यू दूँ। ये आगे सारा सेक्टर बी है नीचे, और ये आपको पूरा व्यू मिलता है मारगला हिल्स, और आगे पार्क व्यू सोसाइटी है। तो ये उसका नाइट व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त। आतिशबाजी जब होती है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको मिलता है यहाँ से। आगे से वापस आके मैं ये आज़ादी चौक थोड़ा सा आपको दोबारा दिखाता हूँ।
तो वीडियो देख के आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और एक अच्छी आपको फील आएगी। और जिन लोगों ने अभी तक प्लान बहरिया एनक्लेव का नहीं किया तो वो प्लान करें। और बेशक आपने घर 2 साल बाद बनाना है, 3 साल बाद बनाना है, तो एक रीज़नेबल प्लॉट अपना लेके रखें। बेशक जो भी आपका बजट है, इवन के 5 मरला अगर आपका बजट है उसमें आप अच्छी चीज़ लेके रख सकते हैं। और 8 मरले का अगर आपका बजट है तो रीज़नेबल चीज़ें अवेलेबल हैं। 10 मरले में बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप चीज़ें बाई कर सकते हैं। घर बेशक आपने जब आना है, पाकिस्तान शिफ्ट होना है, तो आप तब बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये आपका आज़ादी चौक है, सेक्टर ए यहाँ पे एंड हो जाता है और अर्बन बुलेवार्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये थी वीडियो नाइट विज़िट के हवाले से, और कुछ लाइटिंग्स वगैरह मैंने आपको दिखाई हैं। 14 अगस्त की प्रिपरेशंस के हवाले से ये विज़िट था बेसिकली। कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है उन इन्वेस्टर्स को जो अपने प्लॉट्स रख के बैठे हैं, या अपने इन्वेस्टमेंट्स, या अपने जो भी पैसा है वो स्टक करके बैठे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद हमें शायद अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अपने प्लॉट्स की अगर आपको अच्छी ऑफ़र मिलती है तो उसको सेल आउट करें, सेमी डेवलप में या जो नियर पोजेशन चीज़ें हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट अर्न करें, पैसा कमाएं। ठीक है। अगर वो लोग जिनके पास अल्लाह ने बहुत दिया है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो डेफ़िनेटली उनको ज़रूरत नहीं है री इन्वेस्ट करने की। वो जो भी चीज़ रख के बैठे हैं या उनका रेंट खाने का प्लान है, तो वो डेफ़िनेटली अपना जो भी प्लान है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा फ़िल्ट्रेशन प्लांट की तरफ। ये हेल्थ यूनिट है, आगे हेल्थ केयर यूनिट, साथ पार्क है ये, और आगे फ़िल्ट्रेशन प्लांट है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।